हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी बच्चों को राधे राधे। मित्रों, स्टडी पावर सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लास 10th का मैथ, और मैथ में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 10.8.2 त्रिकोणमिति। तो उसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों आज त्रिकोणमिति का लास्ट प्रश्नावली 8.3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8.3 पढ़ने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो उसको पहले देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लिखे हैं सारे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी रहती है, आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 8.3 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो त्रिकोणमिति में हम सब अभी कल रेशियो पढ़े थे। रेशियो के मान 6 रेशियो थे, 6 रेशियो के हमने 0 से लेके 90 डिग्री तक मान निकालना सीखा था। आज 8.3 में क्या फार्मूला लागू होते हैं, क्या लागू होंगे, सारी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे कुछ फार्मूले लिखे हैं। sin 90 माइनस ए, तो मेरे प्यारे बच्चों sin 90 ए क्या है? एंगल है। किसका एंगल है? जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा उसकी कोण मानी जाती है। ठीक, इतनी बात। ए जो होगा वो कोण क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो बताते हैं। तो sin 90 माइनस ए इक्वल टू बराबर किसके होता है? cos ए के। cos 90 माइनस ए इक्वल टू sin ए। tan 90 माइनस ए इक्वल टू बराबर cot ए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों cosec 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाता है? sec के। और sec 90 माइनस ए इक्वल टू बराबर cosec ए। cot 90 माइनस ए इक्वल टू बराबर tan ए। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 अनुपात जो हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में, यही लाल बटा कक्का जो हमने पढ़ा था, लाल बटा कक्का, तो यही 6 अनुपात पे चलने वाले हैं आज। पीबीपी बटा एच बी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं 6 अनुपात, और हमने कल त्रिकोणमिति के 0 से लेकर 90 डिग्री तक के अनुपातों जो वैल्यू होते हैं, मान होते हैं, उनके कैसे निकाले जाते हैं अभी लास्ट वीडियो में, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ाई थी, उसको जाके जरूर आप देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला आपको रटने हैं, याद करने हैं, इन्हीं के हिसाब से हम क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 8.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों sin 18 बटा cos 72 क्या दे रखा? पहला क्वेश्चन sin 18 बटा 72 किसके बराबर? cos 72 के। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब cos 72 का वैल्यू अब हम चाहे ऊपर वाले को चेंज करें चाहे नीचे वालों को चेंज करें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको चेंज करने के लिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 18 दे रखा है, यहाँ पे 72 दे रखा है। हमने फार्मूला पढ़ा sin 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए, cos 90 माइनस ए इक्वल टू sin ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए। तो इसी के आधार पे हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो sin 90 18 ए क्या है? कोण है, एंगल है। तो sin 90 में से sin 90 माइनस कितना घटाएं कि 18 आ जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों 72 को देख लो, अगर इसमें 18 ऐड करते हैं तो 90 होता है, अगर 90 माइनस 72 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? sin 18।
तो कितना है बटे में, cos 72 है, तो cos 72 लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 72 लिखने के बाद इधर कितना, अब तो हमने पढ़ा क्या था, sin 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए, तो cos ए हमारा कितना आ गया, cos ए आ गया मेरे प्यारे बच्चों 72, और 72 नीचे कितना है cos 72। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये डिवाइड हो जाएगा तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। बस फर्स्ट प्रश्न 8.3 का पहले क्वेश्चन का पहला सवाल खत्म। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है tan 26 बटा cot 64। अब मेरे प्यारे बच्चों चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को, तो हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो tan 26 वैसे लिख लेते हैं, और बटे में क्या है cot 64। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना घटाएं 90 में से कि 64 हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 26 देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं cot 90 माइनस 26, तो 90 माइनस 26 अब हो गया कितना tan 26 बटा cot किसका होता है, cot 90 माइनस ए इक्वल टू बराबर tan ए के बराबर हो जाता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 26। तो मेरे प्यारे बच्चों ए भी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है cos 48 माइनस sin 42, क्या कह रहा है, cos 48 माइनस 42 डिग्री का मान बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी एक को चेंज कर लेते हैं, थर्ड, क्या थर्ड में कह रहा cos 48 डिग्री माइनस के साइन कितना 42 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये माइनस बटा नहीं है, तो बटे में नहीं है, तो 48 को हम चेंज करना चाहें तो हो जाएगा cos 90 माइनस, अब कितना घटाएं कि 48 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 90 में से 42 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के साइन 42 लिख लेते हैं ऐसे डायरेक्ट। अब 90 में से 2 जाए 8 आएगा, और 8 में से 4, ठीक है सही है। अब cos 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों sin 42 के बराबर हो जाएगी, माइनस sin 42 दे ही रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर जब माइनस माइनस है यहाँ पे तो उत्तर आ जाएगा 0। आपने ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों इतना हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं किस क्वेश्चन पे, पहले के चौथा क्वेश्चन पे। पहला के चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा cosec 31 डिग्री माइनस sec के 59 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें आप किसी एक को 90 में परिवर्तित कीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, किसी को आप चेंज कीजिए। अब cosec हम 31 को चेंज करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों cosec फिर वही फार्मूला लगेगा 90 माइनस कितना घटाएं कि 31, तो मेरे प्यारे बच्चों 59 को घटाएंगे अगर तो 31 आ जाएगी। अब इसको ऐसे करते हैं माइनस sec 59, तो मेरे प्यारे बच्चों अब cosec किस में चेंज होता है, sec में, sec 59 हो गया, sec 59 माइनस के sec 59 तो बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस में से माइनस कुछ भी घटाओगे, एक में से एक घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है कितना 0। तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 0। ठीक, इतनी बात को समझ में आई। अगर बात समझ में आ गई तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कहा है पहला क्वेश्चन 1048 इंटू 1023 1042 1067 इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसमें 2 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है दिख रहा है, लिखा है
1048 डिग्री और 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, ठीक, 1067, कितना 67 इक्वल टू बराबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सिद्ध करना है LHS इक्वल टू RHS, LHS इंटू RHS, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब एक के बराबर लानी है, एक के बराबर, तो पहले मेरे प्यारे बच्चों इसको क्रम में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? लिखते हैं 1048 डिग्री, 10 इधर ले आओ, 1042, अब ये हो गया 1090 डिग्री, इधर बच रहा क्या 1067, 1023 इक्वल टू बराबर 1। इतनी बात समझ में आई? अब इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे प्यारे बच्चों तो इसको क्या करना होगा, इसको तोड़ लेना होगा। किसमें? आइए देखते हैं किसमें, चेक करते हैं। अब 10 को 90 में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसा 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है 1090 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए के बराबर हो जाती है। तो 1090 कितना घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 48 हो, 42 घटाएंगे, ठीक। अब इनटू में क्या है 1042 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलते हैं आगे। कहता है 1067 1023 को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा 1090। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर 90 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1090 माइनस 23 कर दें, इनटू के 1023 कर दें इक्वल टू बराबर 1 कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1090 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए के बराबर होता है, फार्मूला में हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, करेंगे कॉट 42 इंटू 10 इंटू कॉट, यहां भी चेंज होगा 23 इंटू 1023 इक्वल टू बराबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखते हैं सेम, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी। तो चेंज कैसे होंगी, तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1, तो हो जाएगी 1 इक्वल टू बराबर 1, तो हो जाएगी LHS इक्वल टू बराबर RHS। ये हो गया प्रूफ, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से फार्मूले के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचे हैं, जल्दी से सब्जेक्ट को कवर करने हैं। आप सब सपोर्ट करते रहिए, सब हो जाएंगे, ठीक। अब कहा है दूसरे के दूसरे सवाल में, कहा है cos 38, क्या कहा है cos 38, cos 52 डिग्री माइनस के sin 38 sin 52 इक्वल टू बराबर 0। एक आ कहा है दूसरे के दूसरे सवाल में, इसको भी किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी क्या करेंगे आप, इसको एक साइड को मानेंगे LHS, एक को मानेंगे RHS, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे। अब cos इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी कोई ना कोई जरूर चेंज होगा। तो कैसे क्या करेंगे, चेंज करने का मेरे प्यारे बच्चों सबसे बढ़िया फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, आप देख के चेंज कर जाएंगे। तो cos 90 माइनस कितना घटाएंगे 38 होगा 52 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, इनटू के cos 52 कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब कितना घटाएं 38, तो मेरे प्यारे बच्चों sin 90 माइनस के 52 इंटू sin 52, ठीक, इक्वल टू बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों cos 90 माइनस 52 तो हो जाएगा क्या आपका, cos होता है sin, तो sin 52
हो जाएंगे इंटू कॉस 52, ठीक, माइनस साइन किस में चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस में, तो कॉस 52 कितना 52 इंटू साइन 52, तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू बराबर 0। तो साइन 52 कॉस 52 माइनस के कॉस 52 इंटू साइन 52, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस जब होगी तो किसके बराबर होगा, 0 के, तो 0 बराबर 0 LHS इंटू RHS। बस प्रूफ हो गए मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो जल्दी से, आप सब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन, कहता है, इसको नोट कीजिए, थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, नोट कर चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, थोड़ा थर्ड क्वेश्चन में दिमाग लगाने की बातें हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। कहा है tan 2a माइनस कॉट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a कोण का मान बताइए। किसका कहा है, थर्ड में कहा है tan 2a माइनस कॉट a माइनस 18, ठीक है। और कहा है एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो हमें पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, कुछ नहीं, फार्मूला। पहले क्वेश्चन पे कहा है tan a इक्वल टू बराबर कॉट a माइनस b, सवाल है a बराबर का, सवाल गलत हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कहता है कैसे करना है, tan 2a, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें 90 माइनस a वाला फार्मूला लगाना है, तो लगाएंगे tan 90 माइनस 2a इक्वल टू बराबर कॉट a माइनस 18। अब मेरे प्यारे बच्चों tan 90 तो हो जाता है कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू बराबर कॉट a माइनस 18। अब कॉट कॉट यहीं पे कैंसिल करते हैं, तो बचा 90 माइनस 2a इक्वल टू बराबर a माइनस 18 मेरे प्यारे बच्चों। अब 90 को उधर भेजो, a को इधर ले आओ, तो माइनस 2a इधर आएगा तो माइनस a इक्वल टू बराबर माइनस के 18, इधर प्लस से है माइनस जाएगा तो माइनस के 90, तो मेरे प्यारे बच्चों 3a हो गया और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 108, ठीक। अब माइनस माइनस कैंसिल यहाँ पे हो जाएंगे, तो a की वैल्यू जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 108/3, तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ बचा 1, तो 3 छक 18, तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36। a का क्या पूछा था, मान, तो मेरे प्यारे बच्चों a का जो मान होगा वो 36 हो जाएगा, यही उत्तर हो गया, ठीक। बात समझ में आई। थोड़ा सा पहले जब क्या हुआ, यहाँ पे बराबर की जगह माइनस लिख उठा था क्वेश्चन में, तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, तो बात समझ में आ गई तो चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि tan a बराबर कॉट b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस b। कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, tan a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल टू बराबर 90, ठीक, ये सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों tan a इक्वल टू बराबर कॉट b, तो इसमें हमें क्या लगाना है, इसमें लगाना कुछ नहीं है, इसमें 90a का फार्मूला लगाओ। कैसे लगेगा, tan 90 माइनस a कॉट b, तो मेरे प्यारे बच्चों tan बदलेगा कॉट 90 माइनस a इक्वल टू कॉट b। अब कॉट कॉट कैंसिल होगा, हो ही जाएगा, तो 90 माइनस a इक्वल टू b। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाओ, 90
बी प्लस के ए। अब इसी को थोड़ा सही क्रम में लिखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बराबर 90। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया उत्तर, क्या ए प्लस बी सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव एचपी। ठीक, बात समझ में आनी चाहिए बस। अब चौथा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे 8.3 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं तो इतने को सिद्ध कीजिए। किसको? साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल है, हमें पता है ए सी, तो हमें इसके भी 180 डिग्री के कोण होते हैं त्रिभुज। तो हमें पता है क्या, ए बी सी ट्रायंगल के अंतःकोण 180 डिग्री के होते हैं ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण कितने होते हैं? इतना होता है, योग इतना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बराबर 180 डिग्री। हमें क्या कहा था, साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, हाँ दिख तो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ते हैं आइए देखते हैं। कैसे देखेंगे, आके चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ए कहा है इतना, इसके कोण का योग 180 डिग्री होती है। तो 180 डिग्री का हमें क्या करना है, करना ए होगा मेरे प्यारे बच्चों BC इक्वल टू ए माइनस 180, ए मानना होगा। ठीक है, 180 माइनस ए। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो b प्लस सी अपान 2 180 माइनस ए बाई 2 हो गया दोनों पक्षों में भाग। जब हो गया मेरे प्यारे बच्चों तो कहा है साइन इसके बराबर लाने हैं। तो साइन से क्या करेंगे मेरे कहा है दोनों पक्ष साइन के बराबर लाने हैं। तो यहां पे फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है गुणा कर देते हैं। तो कर देंगे साइन इंटू बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू साइन 180 माइनस ए अपान के 2। इतनी बात कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं, हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपान के 2। मेरे प्यारे बच्चों उतना आ गया। अब साइन को यहां पे देखो तो 90 से साइन 90 माइनस ए अपान के 2। अब साइन किसके बराबर होता है, कॉस के। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कॉस के बराबर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कहां लिख दें, लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों साइन बी प्लस सी अपान 2 साइन हो जाता है कॉस 90 माइनस ए अपान 2 के हो जाएगा हमारा ए बाई 2। ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बताएं कि
नेक्स्ट कौन सी प्रश्नावली, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना बहुत पसंद है, उसको पे कल से हम न्यू वीडियो बनाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें, मस्ती करते रहें, पढ़ाई करते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। इसी के साथ साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों।